हाँ जी फ्रेंड्स, यस, इन दिस एक्सीडेंट, जैसा कि हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, अब इस एक्सीडेंट में इवेंट वन वाज सेम फॉर एवरीबॉडी. इवेंट वन was same for everybody. It was an accident, but everybody took it differently. किसी के लिए वो मौत थी, किसी के लिए वो परेशानी थी, आफत थी, किसी के लिए वो तमाशा था, किसी के लिए वो बेकार की चीज थी, कुछ भी नहीं था, और किसी के लिए डॉक्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी. तो जब भी हमारे माइंड में कोई बाहर से इवेंट या इंफॉर्मेशन जाती है, हमारा माइंड डीडीटी, डिलीट, डिस्टॉर्ट या जनरलाइज करता है. तो यहां पर सभी लोगों ने इस इवेंट को डिस्टॉर्ट किया. इस एक्सीडेंट में किसी के लिए प्रॉब्लम, किसी के लिए तमाशा और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी थी. किसी के लिए पार्टी की बात थी, उसके फ्रेंड्स के लिए, डॉक्टर के फ्रेंड्स के लिए. इट मींस यहां से हमें पता लगता है कि जब भी कोई इवेंट वन होती है, हमारा माइंड उस इवेंट वन के इस इवेंट हुई उसको डिलीट, डिस्टॉर्ट या जनरलाइज के चश्मे से गुजारने के बाद हमारा माइंड उससे रिलेटेड एक इवेंट टू बनाता है. देन आवर माइंड मेक्स another event which we can say event 2 for that purpose. This event 2 is the event in our mind according to which for every event 1 there is a corresponding event 2, और इस corresponding event 2 के मुताबिक हमारे behaviors और actions decide होते हैं. हम कोई भी behavior या action करेंगे वो इस इवेंट 2 के मुताबिक बनता है. और इवेंट 2 कैसे बनती है हमारे माइंड के अंदर, ह्यूमन माइंड के अंदर? डिलीट, डिस्टॉर्ट या जनरलाइज करके बनती है. एक माइंड अपने आप करता है. इफ वी लर्न टू डिस्टॉर्ट द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आवर नीड, बहुत सारी चीजों में, तो हमारे बिहेवियर्स डिजायर्ड बिहेवियर्स हो जाएंगे. किसी भी आदमी का, कल हम जो स्टेट की बात कर रहे थे, किसी भी आदमी का स्टेट जो भी हो, हमने कहा था उसकी जो डिजायर्ड स्टेट होती है वो हमेशा, डिजायर्ड स्टेट जो होती है वो हमेशा इस प्रेजेंट स्टेट से बेहतर होती है. प्रेजेंट स्टेट में कोई आदमी किसी भी, माना किसी को कोई फोबिया है, फियर है, किसी से डर लगता है, कहीं गुस्सा आता है, हम अनसक्सेसफुल फील कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अपने टारगेट्स की तरफ नहीं चल पा रहे हैं, या हमारे टारगेट्स नहीं है, या लाइफ में कोई डिजीज है, या सोशल रिलेशंस खराब है, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, जो भी प्रेजेंट स्टेट हो या अच्छा भी चल रहा है, तो हमारा डिजायर्ड स्टेट हमेशा प्रेजेंट स्टेट से, एवरी टाइम आवर डिजायर्ड स्टेट इज बेटर देन आवर प्रेजेंट स्टेट. हमारा जो डिजायर्ड स्टेट होता है वो प्रेजेंट स्टेट से हमेशा बेहतर होता है. सो E1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो E2 बना, ये E2 हमारे माइंड में बना यहां पर. अब ये E2 यदि अच्छा है तो हमारा माइंड अलग तरह से बिहेव करेगा. और E2 यदि हमारे माइंड ने, जो हमने कल पढ़ा, जो एक और एग्जांपल किया था लॉयन वाला, यदि हमारे माइंड ने कोई टेंशन ले ली उसके अंदर, और इन आवर माइंड इफ कम्स टू फाइट एंड फ्लाइट मोड, तब हमने देखा एमिगडाला और हाइपोथैलेमस के बीच में, छोटे छोटे दो यहां पर ऑर्गन्स होते हैं, उनके बीच में जो डिस्कशन चलती है, उसके साथ ही हमारा माइंड फाइट फ्लाइट मोड में जब आता है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं. और जो चेंजेस हमें डायबिटीज, ब्लड शुगर और हाई बीपी तक हमें ले गए थे. बॉडी के कुछ पॉजिटिव बिहेवियर्स थे विच क्रिएटेड नेगेटिव रिजल्ट्स. दिस इवेंट 2, इवेंट 1 इज इररेलेवेंट. बस इवेंट 1 एक बेस है जिसके मुताबिक इवेंट 2 हमारे माइंड में बन रहा है. एंड दिस इवेंट 2 इज द इवेंट विच गाइड्स और विच इज द बेस ऑफ आवर एक्शन एंड बिहेवियर. हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है
Then we discussed about conscious and subconscious mind. I told you that subconscious mind is very powerful than conscious mind. दोनों के बीच में एक हॉर्स एंड राइडर का रिलेशन है. बिकॉज कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कल का कोर्स जिन्होंने अटेंड नहीं किया, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हूं बस. एक हॉर्स एंड राइडर का रिलेशन है. कॉन्शियस माइंड जो है इट इज राइडर, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हॉर्स की भूमिका में रहता है. हॉर्स राइडर को मैंने बताया था, जहां राइडर चाहता है वहां ले जाए. उसकी दो कंडीशन है. पहली कंडीशन, राइडर हॉर्स को कमांड देनी जानता हो उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज हॉर्स समझता है. दूसरा, राइडर कमांड दे. थोड़ा सा अवचेतन मन के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, वो कितना पावरफुल है, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं. ये बहुत कम पॉइंट्स हैं. सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ट्रेमेंडस है. हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, वो जब हम सो भी रहे हों, जैसे बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, प्योरिफिकेशन एंड मैनी मोर फंक्शंस, ये सारे अवचेतन मन हमारा कंट्रोल करता है. हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, वो एक ऐसी मशीन है कि यदि उसके ऊपर कवर ना हो बॉडी का, तो ब्लड 50 फीट मीन्स किसी 5 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊंची हमारे खून की धार जा सकती है. इतनी स्पीड से पंप करता है. और हार्ट बीट्स मोर देन 1 लाख टाइम्स पर डे. कौन कंट्रोल कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड. हार्ट प्योरिफाइज 2000 गैलन्स ऑफ ब्लड पर डे. लगातार कंटिन्यूस साइकिल चल रहा है. ब्लड पूरी बॉडी में से आता है, फिर से हार्ट प्योरीफाई करता है, अगेन इट रन्स इनसाइड द बॉडी. तो पूरे दिन के अंदर जो प्योरिफिकेशन है वो 2000 गैलन लिक्विड प्योरीफाई होता है. हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स. ये मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं. यदि उन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को सीधा कर दिया जाए, बॉडी के अंदर जो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो 60,000 माइल उसकी लेंथ बैठती है. पृथ्वी का सरकमफ्रेंस लगभग 25,000 माइल्स है. मींस मोर देन द सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ, ट्वाइस, मोर देन ट्वाइस ऑफ द सरकमफ्रेंस. इसी प्रकार हमारी जो इंटेस्टाइन है, जिसको फ्लैट बिछा दिया जाए तो 2 टेनिस कोर्ट के बराबर वो बैठेगी. हु इज कंट्रोलिंग ऑल दीज थिंग्स? और सबकॉन्शियस माइंड इज कंट्रोलिंग ऑल दीज थिंग्स. सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल. तो सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है? उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि एक कंप्यूटर है. यदि आप उस अपनी लैंग्वेज में उसको कोई कमांड दे रहे हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, बट दोनों के बीच में एक इंटरफेस सॉफ्टवेयर होता है. एंड दैट इंटरफेस सॉफ्टवेयर, जो आप जिस भी भाषा में कमांड दें, इंग्लिश में दें, हिंदी में दें, जर्मन में दें, जो अब आपने कमांड दिया, देन कंप्यूटर विल कन्वर्ट दैट मैटर इनटू मशीन लैंग्वेज. एक इंटरफेस सॉफ्टवेयर होता है, फिर मशीन काम करती है. सेम हेयर, हम कुछ भी बताना चाहते हैं, चाहे हम कोई हैबिट चेंज करना चाहते हैं अपनी, कोई नया बिहेवियर पैटर्न देना चाहते हैं अपने आप को, बट वी हैव टू टेल आवर सबकॉन्शियस माइंड. आप गोल सेटिंग वगैरह की कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, बट जब तक आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का मैनेजमेंट नहीं आएगा, गोल सेटिंग भी काम नहीं करेगी. कितने भी आप वर्कशॉप कर लीजिए, आप कितने भी रेजोल्यूशन बना लीजिए, न्यू ईयर रेजोल्यूशन या कोई भी रेजोल्यूशन, कोई वर्क नहीं करता. विल पावर थोड़े दिन काम करती है, बट जब तक सबकॉन्शियस माइंड की सपोर्ट नहीं मिलती, तो आप कोई भी नया बिहेवियर या नई हैबिट डेवलप नहीं कर पाते, या पुरानी किसी भी हैबिट को छोड़ नहीं पाते. सो वी हैव टू नो कि सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है. तो मैंने कल आपको यही बोला था कि कल के आज के सेशन में आई विल टेल यू व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. फ्रेंड्स, लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. किस भाषा में समझता है ये? कल हमने एक डिस्कशन किया था वी, ए एंड के. वी वाज फॉर विजुअल, A was for auditory, and K was for kinesthetic, means feeling. स्पर्श, टच, मसल्स के थ्रू. हमने बोला था कि जो हमारे गस्टेटरी और ओल्फैक्टरी मींस स्मेल और टेस्ट हैं, वो भी दोनों हमने के पार्ट बना लिए थे. ह्यूमंस में यही 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे 5 में से.
तो हम वर्ड को किससे लेते हैं? अपनी 5 इंद्रियों से, 5 सेंसेस से लेते हैं, हमारे अंदर ये वर्ड जाता है। उसके बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड पुरानी रखी हुई इमेजेस पर, पुरानी रखी हुई साउंड्स पर, पुरानी रखी हुई फीलिंग्स के ऊपर सामने वाली सिचुएशन को तोल करके और अपना डिसीजन लेता है। तो सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज है वो वी मीन्स विजुअल, मीन्स इमेजेस, इमेजेस में होती है, साउंड्स में होती है, कुछ आवाजों में होती है और फीलिंग्स में होती है। आपकी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस, हमारी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस जो भी हों, वो कुछ साउंड्स में होते हैं, कुछ इमेजेस में होते हैं या कुछ फीलिंग्स में होते हैं। अच्छे, किसी एक्सपीरियंस में आप हैप्पी हैं, उससे भी कुछ साउंड्स माइंड में है, कुछ इमेजेस माइंड में है, कुछ फीलिंग्स माइंड में है। सैड है किसी चीज को लेकर के, वो भी एक्सपीरियंस हमारे अंदर कुछ इमेजेस में, साउंड्स में और फीलिंग्स में होता है। आपको कोई आदमी अच्छा लग रहा है, कोई रिलेशन है, पेरेंट्स हैं, वाइफ, हस्बैंड, सन, डॉटर, कोई भी रिलेशन कितना भी प्यारा लगता हो या कोई भी आदमी कितना भी दुश्मन लगता हो, ये दोनों एक्सपीरियंसेस, दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे माइंड के अंदर सर्टेन इमेजेस उस आदमी से रिलेटेड, उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड, उस इवेंट से रिलेटेड, कुछ इमेजेस, कुछ साउंड्स और कुछ फीलिंग्स, 3 चीजों में रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद उन इमेजेस की, साउंड्स की और फीलिंग्स की क्वालिटीज होती हैं, जिसके मुताबिक हम किसी एक्सपीरियंस से एसोसिएट हो जाते हैं, किसी एक्सपीरियंस से डिसएसोसिएट हो जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को कब पकड़ता है, किसी भी चीज के साथ कब एसोसिएट हो जाता है, जब उसकी जब उस चीज में इमेज हो, इमेज भी मूवी की तरह से हो, मूविंग हो, कलरफुल हो, उसके अंदर साउंड भी हो, इमेज हो, मूविंग हो, कलरफुल हो, साउंड हो और उसके अंदर कनेक्टेडनेस हो। आपके आई मीन्स मैं, मीन्स आप खुद हैं उसके अंदर, कनेक्टेडनेस, फीलिंग्स। फीलिंग्स कब आती हैं? जब या तो आप हो उसमें या आपसे जुड़ी चीजें हों जिसमें आप एसोसिएटेड हैं। आप सोशल मीडिया के बारे में सोचिए, फेसबुक के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, वहां इमेजेस हैं, वो मूवी है, कलरफुल भी है, उसके अंदर साउंड भी है और आप उसमें अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी विजिट्स, अपनी कोई भी चीज डालते हैं, आपके फ्रेंड्स भी डालते हैं, इट मीन्स उसके अंदर फीलिंग्स भी हैं। ये पांचों चीजें जहां पर होती हैं वहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड जाकर अटक जाता है। तो सोशल मीडिया वालों को, जिन्होंने भी ये लॉन्च किए हुए हैं प्लेटफॉर्म्स, उनको इस बात का आइडिया था और आदमी अपना मैक्सिमम टाइम वहां पर निकालता है जहां उसका सबकॉन्शियस माइंड एसोसिएट हो जाए। वेयर सबकॉन्शियस माइंड एसोसिएट्स, उधर निकालता है। सो फ्रेंड्स, कितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस, माना कोई आदमी एसोसिएट हो गया किसी इवेंट के साथ और बहुत हैप्पी है या बहुत सैड है, इन्हीं 5 पैरामीटर्स के अंदर वो इवेंट उसके माइंड में रजिस्टर्ड है। कोई इवेंट ऐसा है जिसको वो भूल गया, डिसएसोसिएट हो गया, उसने कोई परवाह नहीं करी उसकी, वो एक्सपीरियंस भी इन्हीं 5 VAK के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसमें 5 चीजें हैं पर उनकी क्वालिटी डिफरेंट है। किसी एक रिलेटिव की डेथ होने पर सपोज दुख तो हुआ, बट नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड वर्किंग। और कभी किसी एक डिफरेंट पर्सन, दूसरे पर्सन की डेथ होने पर समटाइम्स ये दिल में ऐसा गहरा बैठ जाता है वो सदमा कि हम उठ भी नहीं उससे उबर नहीं पाते। दोनों ही चीजें
इमेजेस में, मूवी में, साउंड्स में, कुछ कलर्स में और फीलिंग्स में अटैच्ड है, वहां पर हमारी अंदर रजिस्टर्ड हुए। बट उन इमेजेस की, उन साउंड्स की, उस मूवी की, उस फीलिंग की क्वालिटी अलग थी जिसको वो भूल गए, और उनकी क्वालिटी अलग थी जिनको भूल नहीं पा रहे हैं। सो यू गॉट माय पॉइंट। एक बिहेवियर, आप सोच रहे हैं कि मैं सुबह उठ करके घूमने जाऊं, बट सवेरे बिस्तर पसंद, बॉडी बिस्तर को नहीं छोड़ती है। तो मॉर्निंग के अंदर जो आपका बेड है वो आपके माइंड में अलग तरह से रजिस्टर्ड है, और जो मॉर्निंग वॉक का सीन है वो अलग तरह से रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड इन्हीं चीजों में है, इन इमेजेस, सम मूविंग में, देर में भी सम मूविंग और स्टिल इमेजेस, कलर डल और ब्राइट, साउंड हो सकती है उसमें कुछ, और फीलिंग हो सकती है कनेक्टेड। लेकिन वहां पर डिफरेंट फीलिंग है, वहां पर डिफरेंट फीलिंग है। तो सबसे पहली बात तो हमें पता लगी कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज है वो कुछ सर्टेन साउंड्स के अंदर होती है, सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज है उस सर्टेन साउंड्स, मीन्स ए, वी मीन्स विजुअल्स, इमेजेस, एंड के फीलिंग्स, इनमें होती है बस। जितने भी एक्सपीरियंसेस, कहीं हमें सक्सेस मिली, कहीं पर हम कॉन्फिडेंट है, कहीं पर हम नॉन कॉन्फिडेंट है, हर एक सिचुएशन, आप किसी बीमारी से हमें डर लग रहा है, तो वो बीमारी, उस बीमारी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास कैसे रजिस्टर्ड है? इमेजेस में, फीलिंग्स में और साउंड्स में। एक बीमारी, कैंसर, नाम सुनते ही माना डर लगा, और मैं बोलूं कोल्ड फीवर, अभी तो उससे भी कुछ थोड़ा डर लगने लग गया कोरोना में, या मैं बोलूं सिंपल फीवर, या कभी हल्का सा सिर दर्द हुआ और ठीक हो गया, दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग है। सिंपल हेडेक एंड कैंसर, यदि किसी के माइंड में कैंसर भी ऐसे ही रजिस्टर्ड हो जाए जैसे हेडेक रजिस्टर्ड है, तो बॉडी उसको ठीक करने में अपनी जान लगा देगी। बिकॉज बॉडी के अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स नहीं, सारी मूवमेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारी मूवमेंट्स नहीं, सारी मूवमेंट्स इनसाइड द बॉडी कौन कंट्रोल कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। यदि उसको भरोसा हो गया कि इट कैन बी क्योर्ड, तो बॉडी फंक्शंस डिफरेंटली परफॉर्म करती है, बॉडी अपने फंक्शन को डिफरेंटली करती है और चीज क्योर हो जाती है। देयर आर एग्जांपल्स। कैंसर क्योर आप डालेंगे थ्रू सबकॉन्शियस माइंड, आपको मिलेगा गूगल पर। यू नो फ्रेंड्स, सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन क्या कहा है? इमेजिनेशन imagination is more important than knowledge. इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु इज सेइंग दिस? एल्बर्ट आइंस्टाइन। Albert Einstein says imagination is more important than knowledge. Then he says logic will take you from A to B. Imagination can take you everywhere. Means आप डिजीज से हेल्थ तक जाना चाहते हैं। He says can take you everywhere. आप अपनी बॉडी में कोई चेंज चाहते हैं, आप अपने बिहेवियर में कोई चेंज चाहते हैं, आप अपनी चारों तरफ सिचुएशन में कोई चेंज चाहते हैं, आप वेल्दी होना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। He says imagination is more important than knowledge. Knowledge will take you from A to B.
इमेजिनेशन कैन टेक यू एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स कोई जगह नहीं है जहां पर कोई टारगेट ऐसा नहीं है जहां पर आप इमेजिनेशन से पहुंच ना सको। इमेजिनेशन मीन्स इमेजिनेशन मीन्स अ मूवी इन योर माइंड। जब माइंड में मूवी बनेगी तो वो किस चीज में बनेगी, आप बताओ मुझे। सर्टेन इमेजेस, सर्टेन साउंड्स एंड सर्टेन फीलिंग्स। किसने बोला? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला। प्लीज नोट वेरी इंपॉर्टेंट कोट ऑफ आइंस्टाइन: imagination is more important than knowledge. Logic will take you from A to B. Imagination can take you everywhere. It means with certain imagination techniques, मैं एक बीमारी को दूसरे की तरह रजिस्टर्ड कर लूं, एक हल्की सी ये ठीक हो जाएगी, तो माई बॉडी स्टार्ट्स फंक्शनिंग डिफरेंट वे। आप जो भी इलाज डॉक्टर से कराएंगे उस इलाज का परफॉर्मेंस बहुत जल्दी आएगा और पॉजिटिव आएगा, बशर्ते आप अपने माइंड को डिफरेंटली उस कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी डिजीज, कोई भी चीज, कोई भी वर्ड, कोई भी पर्सन हमारे माइंड में इन्हीं 3 चीजों में रजिस्टर्ड है, वी, ए और के में। अच्छा वाला भी, खराब वाला भी, हल्का भी, जिसको हम हल्का मान रहे हैं वो भी, जिसको हम भारी मान रहे हैं वो भी। अच्छा आप देखो, आप कुछ लोगों को सिर दर्द हुआ और उन्होंने एक टेबलेट ली, बाई चांस ठीक नहीं हुआ, फिर बहुत मुश्किल से ठीक हुआ। नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर से एक बार सिर दर्द हो गया और अचानक बहुत देर में ठीक हुआ। अब उस 3 या 4 बार ऐसा होने के बाद आदमी बोलने लगता है मेरे को तो सारे दिन सिर दर्द रहता है, ठीक नहीं होता। एंड देन दे पीपल बिकम हैबिचुअल, क्योंकि उनके माइंड में अब ये सिर दर्द एक छोटी नहीं बड़ी बीमारी की तरह रजिस्टर्ड हो जाता है। एंड द मोमेंट सिर दर्द बड़ी बीमारी की तरह रजिस्टर्ड हो जाता है तो उनके लिए सिर दर्द एक ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है कि जरा सा पहला सिम्टम हल्का सा उनको लगा कि अनइजीनेस हो रही है सिर में, बस फिर उनके अंदर से डर उठता है कि यार अब तो ये बढ़ जाएगा सिर दर्द, और फिर पूरा दिन तंग करेगा, और फिर उनको सिर दर्द पूरा दिन तंग करता है, 2 दिन तंग करता है, 3 दिन तंग करता है। देयर आर पीपल, और डॉक्टर्स ने फिर इन बीमारियों को नाम दे दिए। जब उनके टेस्ट कराओ आप तो सब कुछ नॉर्मल आता है, बट सिर दर्द होता है तो 3 दिन तक नहीं जाता है। मैं तो अपने मुंह से बीमारियों के नाम भी नहीं लेना चाहता आपके सामने। मींस उनके माइंड में हेडेक की जो रजिस्ट्रेशन अब हो गई, उन्होंने एक जनरलाइजेशन कर लिया, 2 दिन सिर दर्द ठीक नहीं हुआ आराम से, तो दे जनरलाइज सिर दर्द मेरा आराम से ठीक नहीं होता। अब उनके माइंड में हेडेक कैसे रजिस्टर हो गया, बड़ी बड़ी बीमारी की तरह रजिस्टर्ड हो गया। फ्रेंड्स, दवाइयों के बाजार में जितनी भी दवाइयां बेची जाती हैं, मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू एक फियर क्रिएट करके बेची जाती है। सर्टेन बीमारी का एक ऐसा फियर क्रिएट किया जाता है, फिर 5 to 10% लोग भी ना हो, 1 to 2% लोग भी उस फीवर उसकी चपेट में आ जाएं तो एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। और जैसे जैसे न्यूज के अंदर देख करके जैसे जैसे वो डर बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कमजोर मानने लग जाता है और सामने वाली बीमारी को बड़ा मानने लग जाता है। एंड फ्रॉम हेयर disease starts. What is disease? Disease is बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जब कभी आपके यहां से माइंड से इजीनेस खत्म हो जाती है, आपने देखा होगा एकदम से कोई प्रॉब्लम क्रिएटिंग न्यूज या सर्कमस्टेंसेस जब फेस करते हैं लोग, तो उनको जैसे उनको एक नोजियाटिक फीलिंग होना, शिवरिंग होना, पसीना आ जाना,
उस सिचुएशन में पसीने में क्या रिलेशन है? मींस जैसे यहां पर बीपी बढ़ जाना एकदम से, जैसे यहां पर एक टेंशन आई, हमारे माइंड को कुछ नहीं पता, फाइट एंड फ्लाइट मोड स्टार्ट हो जाता है, टेंशन बस। वो केवल देखता है कि समथिंग वेयर पर्सन इज नॉट इजी, ही हैज लॉस्ट हिज इजीनेस। यहां से सिर्फ हमारे बिहेवियर पैटर्न चेंज नहीं होते, बॉडी के अंदर रिएक्शंस होने लग जाते हैं। हमारे सर्टेन हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल, ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। Whenever you are not at ease, you are disease, तो आपको डिजीज हो जाएगी। तो मीन्स पॉइंट इज, किस प्रकार से कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन मुझे डिस ईज कर रही है, मेरी इजीनेस को खत्म कर रही है। नाउ हाउ आई शुड टेक दैट सिचुएशन। हमने भी डिस्कशन किया कि इवन सिर दर्द भी, हेडेक भी हमारे माइंड के अंदर बहुत बड़ा बन सकता है। एंड देयर आर सर्टेन पीपल जिन्होंने डिसाइड किया कैंसर है तो क्या हुआ, ठीक हो जाएगा। दे टुक द थिंग्स डिफरेंटली। उनके माइंड ने में जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया किसी चीज का, वो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन किया। अब मैं उसी पर आता हूं जो हमने कहा था, स्टेट के दो टुकड़े हैं, मीन दो दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट था फिजियोलॉजी और दूसरा कंपोनेंट था इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, फिजियोलॉजी पे कल हमने डिस्कशन किया था, हालांकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कि आप उस चीज को कैसे ले रहे हैं, दैट विल डिफाइन योर स्टेट। आप उस सिचुएशन को, आप उस इवेंट को, आप उस इंफॉर्मेशन को किस प्रकार लेते हैं, यहां से आपकी स्टेट बनती है। और जो आपकी स्टेट जैसी भी बनेगी, एनेबलिंग बनेगी या डिसेबलिंग बनेगी, उसी के बेस पर आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो बिहेवियर्स हैं, वो डिसाइड होने जा रहे हैं। Whether it is enabling or disabling, that state is going to decide how you are going to proceed, how you are going to behave, आप क्या एक्शंस ले रहे हैं। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को एक दूसरे तरीके से समझते हैं। दिस इज यू एंड दिस इज द सिचुएशन। माइंड के अंदर है, ये आपके माइंड में इमेज है आपकी। इनसाइड सबकॉन्शियस माइंड, you and this is issue that you are facing, you will not be able to handle, will not be able to handle. If this is you and this is the issue, you will be able to handle. मीन्स मैं समझ अपने आप को बड़ा मान रहा हूं, अपने आप को बड़ा दिख रहा हूं, या मैं इशू को बड़ा दिख रहा हूं, यहीं से डिसाइड हो जाता है कि क्या होगा। मीन्स उस सिचुएशन का, उस घटना का, उस आदमी का, उस इवेंट का और उससे संबंधित चीजों का आपके माइंड में क्या रिप्रेजेंटेशन है, हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू रिप्रेजेंट दैट इशू is the deciding factor of your state. Physiology और internal representation. Physiology and internal representation, ये स्टेट के दो हिस्से हैं। यदि स्टेट के ये दो हिस्से हैं, it means ये स्टेट के दो हिस्से हैं, इट मींस इन दोनों से मिलकर स्टेट बन रही है।
इन दोनों से मिलकर स्टेट बन रही है फिजियोलॉजी एंड इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि यदि मैं इन दोनों में कोई भी चेंज करूं तो मेरी स्टेट चेंज हो जाएगी। अब दोस्तों यहां से रियल सेशन शुरू हो रहा है। अभी तक एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो टर्म्स हैं उनकी मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा था आपको। नाउ द सेशन, रियल सेशन स्टार्ट्स। बिकॉज पर्पस क्या है, हमने स्टेट समझ ली क्या होती है, अनेबलिंग डिसेबलिंग होती है, लेकिन अपना पर्पस समझ लिया कि हमारा टारगेट क्या है कि मैं डिसेबलिंग स्टेट ना रहे मेरी, और जो भी हो रही है मेरी, मैं हमेशा अनेबलिंग स्टेट की तरफ चलता रहूं। आई कीप ऑन मूविंग, बिकॉज परिवर्तन, कल हमने बोला था, ओनली परिवर्तन इस विश्व का, इस यूनिवर्स का एक अकाट्य नियम है। चेंज इज इनएविटेबल। if you are not moving upwards, it means you are moving downwards, because you cannot be static. तो अब मैं अपनी डिसएम्पावरिंग स्टेट से एम्पावरिंग स्टेट की ओर बढ़ता रहूं, तो उसके लिए मेरे पास क्या चीज, तो मेरे को पता रहना चाहिए स्टेट इन दो चीजों से बन रही है। मेरी फिजियोलॉजी के फिर दो पार्ट थे। पहला था ब्रीदिंग पैटर्न और दूसरा था पोस्चर्स एंड जेस्चर्स। यानी कि मैं इनमें चेंज करके अपनी स्टेट को चेंज कर सकता हूं। मैं इनमें चेंज करके डिजीज से हेल्थ की ओर बढ़ सकता हूं। मैं इनमें चेंज करके पुअरनेस से वेल्थ की ओर बढ़ सकता हूं। मैं इनमें चेंज करके अपने खराब रिश्तों को सुधार कर अच्छा कर सकता हूं। मैं इनमें चेंज करके सैडनेस की बजाय हैप्पीनेस के पैटर्न्स को अपना सकता हूं। तो ब्रीथ, हमने कल डिस्कशन किया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपने कुछ भी नहीं किया, मैं बोल रहा हूं मेरा सेशन है, किसी का सेशन भी अटेंड नहीं किया, आप बिलीव कीजिए, केवल ब्रीथ पैटर्न को सुधारने से आप देखेंगे 3-4 दिन के अंदर बॉडी और माइंड दोनों एक डिफरेंट लेवल पर जाने लग गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, केवल अपने ब्रीथ पैटर्न को नेचुरल ब्रीथ पैटर्न पर लाने से आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी और माइंड एक डिफरेंट लेवल पर जाने लगे हैं। और यदि आप उसे प्रैक्टिस करते रहे तो थोड़े ही दिन में आपकी स्टेट बहुत पॉजिटिव और एम्पावरिंग होने लग जाएगी। ब्रीथ, हमने डिस्कशन किया था कि जब भी हम हाइपर होते हैं हमारा एक्टिविटी लेवल, या हमारा एक्टिविटी लेवल डाउन, डिप्रेस्ड और डाउन होता है, हमारा जो ब्रीथ पैटर्न है वो हमारा ब्रीथ पैटर्न स्लो हो जाता है। डिप्रेशन के केस में, लेट मी एक्सप्लेन यू, हमारी जो ब्रीथ होती है वो स्लो होती है और दूसरा शॉर्ट होती है। अब आप समझिए, ऑक्सीजन बॉडी में जो जा रही है तो धीरे भी जा रही है और छोटी भी जा रही है। इस मींस ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी जा रही है, कम जा रही है। बट एयर, हम तो ब्रीथ एयर कर रहे हैं, एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है, 78% हम सब जानते हैं 78 पॉइंट समथिंग परसेंट नाइट्रोजन है, बाकी अदर गैसेस है लेस देन 1%। तो जितनी भी एयर गई उसमें से बॉडी ऑक्सीजन को लेती है। हमारा ब्लड बॉडी के अंदर दो चीजों को लेकर घूमता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऑक्सीजन पहली चीज है उसमें, एंड द सेकंड थिंग इज न्यूट्रिएंट्स। जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लेकर घूमता है। ब्लड दो चीजें सर्कुलेट करता है बॉडी में, आप गूगल कर लीजिएगा, ये नॉर्मल नॉलेज है, नॉर्मल मेडिकल नॉलेज है, और जो हर आदमी को होनी भी चाहिए। हमारा जो ब्लड है वो दो चीजों को लेकर घूमता है बॉडी के अंदर, वन इज ऑक्सीजन एंड अनदर इज न्यूट्रिएंट्स। अब ऑक्सीजन कम गई तो ब्लड जितनी भी अवेलेबल है उसी को लेकर घूमेगा। दोस्तों अंडरस्टैंड करना, अब जब कम ऑक्सीजन जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर भगवान ने, नेचर ने इम्यून सेल्स, लिम्फ, ये जो जो चीजें दी हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीज एंड ऑर्गेनिजम्स, उनका स्टोरेज थोड़ा डीप डाउन लेवल पर होता है।
सुपरफिशियल लेवल पर नहीं होता, ताकि उनको सेफ रखा जा सके। जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम होती है तो जो सुपरफिशियल सेल्स हैं उनको मिल जाती है, और जो डीप डाउन लेवल पर इम्यून सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। स्लो एंड शॉर्ट ब्रीथ क्या कर रही है, अभी हम इसका थोड़ा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, फिर हम उसको लेंगे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुपरफिशियल लेवल पर जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिल जाती है, डीप डाउन लेवल पर जो इम्यून सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, या पहुंचती है तो बहुत कम पहुंचती है। तो जब इन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो जो इम्यून सेल्स हैं वो धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी सप्रेस होती जाती है, और डिफरेंट टाइप की बीमारियां होती जाती हैं। ये तो हुआ मेडिकल लेवल से। आई होप वेरी सिंपल लॉजिक। ब्लड ऑक्सीजन को लेकर घूमेगा, जब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो कम ऑक्सीजन लेकर घूमेगा। ब्लड वेसल्स के पास में जो सुपरफिशियल लेवल पर सेल्स हैं उनको तो ऑक्सीजन मिल जाती है, बट डीप डाउन लेवल पर जो इम्यून सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती, सो उनकी एक्टिविटी डाउन हो जाती है। जब उनकी एक्टिविटी डाउन हो जाती है तो धीरे धीरे डिफरेंट टाइप की डिजीज हमें होने लगती है। अब हम इसको जोड़ते हैं माइंड के पैटर्न से, समझते हैं ब्रीथ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट को फॉर्म करने का बेसिक चैप्टर है। हम स्टेट कैसे फॉर्म करें, अपनी जो डिजायर्ड स्टेट है वो मुझे कैसे रहे। अब मैं ब्रीथ को जोड़ता हूं, हमारे माइंड ने एसोसिएट किया हुआ है हमारी सांस के पैटर्न को और हमारे बैठने चलने के तरीकों को हमारी मानसिक अवस्था से, स्टेट ऑफ माइंड से, वो दोनों को जोड़कर चलता है। उसने देखा हुआ है कि जब हम शांत होते हैं, खुश होते हैं, तो हमारी सांस पूरी गहरी चल रही होती है, लॉन्ग होती है मींस, और नॉर्मल स्पीड से होती है। जब डिप्रेशन कोई डिजीज नहीं है, डिप्रेशन इज नथिंग बट हमारा जो एक्सप्रेशन है जब वो डाउन हो जाए, वेन एवर द एक्सप्रेशन डाउन हो जाए, दिस इज डिप्रेशन। जब कभी भी हमारा एक्सप्रेशन सप्रेस हो जाए या डाउन हो जाए, उसी को डिप्रेशन बोलते हैं। मींस वी आर नॉट एबल टू यूज आवर रिसोर्सेज, आवर फिजिकल, मेंटल और अदर रिसोर्सेज, दैट इज डिप्रेशन। हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। तो हमारे माइंड ने उनको जोड़ा हुआ है सर्टेन ब्रीथ पैटर्न के साथ में। जब डिप्रेस होता है आदमी तो उसकी सांस स्लो और शॉर्ट होती है, गुस्से में या हाइपर होता है तो बहुत फास्ट होती है, और जब वो खुश होता है, कंट्रोल में होता है, बेस्ट होता है, तो उसकी ब्रीथ लंबी होती है और नॉर्मल स्पीड भी होती है। एज वी डिस्कस्ड, यहां से प्रूव होता है कि स्टेट चेंज होने के साथ ब्रीथ चेंज होती है। स्टेट चेंज होने के साथ हमारे बैठने के, उठने के, चलने का पोस्चर और हमारे फेस की एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। बट कल हमने किया था रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। ये वन वे नहीं है, टू वे है। मीन्स यदि मैं अपनी ब्रीथ को नॉर्मल और लॉन्ग कर लेता हूं तो मेरी स्टेट ठीक हो जाती है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि आप 4-5 दिन लगातार थोड़ा फोकस रखिए अपनी ब्रीथ पर, कोई भी काम करते हुए। जैसे ही याद आया, इमीडिएट यू स्टार्ट टेकिंग लॉन्ग ब्रीथ। आपको पहले दिन ऐसा लगेगा कि जैसे ये तो एक काम बन गया। एक दिन, 2 दिन यू विल फील लाइक अरे पावर काम ऐसे करना पड़ रहा है। फिर कभी याद आया, फिर आपने महसूस किया अरे छोटा सांस चल रहा है, फेफड़ों तक की, चेस्ट तक की लग रहा है, बस यहीं से वापस जा रहा है, तो आपने लॉन्ग ब्रीथ लेनी शुरू कर दी। 4-5 दिन के अंदर बॉडी को हैबिट पड़ जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाएगा। आप जिसे साइकिल चलाते हैं घर में, लेडीज मदर, हमारी सिस्टर्स, मदर्स, वाइफ खाना बनाती हैं, तो या आप गाड़ी चलाते हो, आपके हाथ अपने आप चलते रहते हैं, स्टीयरिंग पर, गियर पर, पैर अपने आप ब्रेक पर, एक्सेलरेटर पर चलता रहता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने प्रैक्टिस कर ली है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड ने प्रैक्टिस कर ली है। सेम वे सबकॉन्शियस माइंड लॉन्ग ब्रीथ की प्रैक्टिस कर लेगा तो फिर आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक लॉन्ग ब्रीथ चलेगी। और जब लॉन्ग ब्रीथ चलेगी तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपका बीपी रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा, शुगर रेगुलेट होनी शुरू हो जाएगी, तेज गुस्सा आना बंद हो जाएगा, चेहरे पर स्माइल रहने लग जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा, बॉडी का स्ट्रक्चर सुधरने लग जाएगा।
अकेली एक ही चीज, केवल फुल ब्रीथ मीन्स लॉन्ग ब्रीथ विद नॉर्मल स्पीड आप लेंगे तो ही सारे चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, 2 दिन बाद या 2 दिन पहले। देन सेकेंड थिंग वाज पोस्चर्स एंड जेस्चर्स, हमारे बैठने के, उठने के, चलने के तरीके। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक सज्जन कंधे झुका के, दोनों कंधे झुकाकर चलते थे। उनके दोनों कंधे ऐसे हल्के से ऐसे नीचे की ओर डाउन। तो जब उनसे बात की तो पता लगा ही इज फीलिंग प्रेशर, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, परिवार की जिम्मेदारी है और परिवार को संभालना है। बोले बच्चे बेटा है उसको सेटल करना है, डॉटर की मैरिज करनी है, इस तरह से बोलने लगे। तो यानी कि उनके माइंड ने उनके परिवार को अपने ऊपर एक बोझ मान लिया था, जिम्मेदारियों का बहुत बोझ है। ही सेड लाइक दिस, बहुत बर्डन है। अब माइंड ने जब ये मान लिया कि मेरे सिर पर, मेरे कंधों पर बहुत बर्डन रखा हुआ है, तो कंधे धीरे धीरे झुकने लगे। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, फैमिली का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गया? बोझ की तरह हो गया। फैमिली का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जैसे ही बोझ की तरह हुआ, धीरे 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 डेली प्रेशर ज्यादा फील हो रहा है और आदमी को पता भी नहीं चला कब कब में वो उनकी हैबिट पड़ गई कंधे झुकाकर चलने की, गर्दन को थोड़ा, कंधों को ऐसे झुकाकर, सिर नीचे की तरफ, गर्दन कंधे झुके हुए। फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों आपस में रिलेटेड है। साइकोलॉजी मींस स्टेट ऑफ माइंड, फिजियोलॉजी रिलेटेड है। फैमिली का एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन गया, अब उनको बोला, समझाया, आंखें बंद करके विजुअलाइज कराया और बोला इस बोझ को आप देखो कहां पर रखा हुआ है। टेक्निक्स होती हैं, उनके साथ में कराया गया और उनको बोला उठाकर नीचे रखो, एक तरफ बेटा एक तरफ बेटी, और दोनों के कंधे पे हाथ रखो, एंड नाउ स्टार्ट वॉकिंग। आंखें बंद है, बैठे हुए हैं वो एक जगह, केवल विजुअलाइज कर रहे हैं इस तरह से। ही स्टार्टेड वॉकिंग। अब यहां से माइंड को एक रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है कि फैमिली बोझ नहीं है, एक सहारा है, एक सपोर्ट है। 5-6 दिन ऐसे देखने के बाद उनके मन में सारे दिन जो विचार चलता रहता था, बच्चों के ऊपर छोटी छोटी गलती पर नाराज होते रहते थे, वो विचार चेंज होना शुरू हो गया। उन्हें लगने लगा कि मेरे बच्चे मेरा सहारा बन रहे हैं। उनका बात करने का तरीका, बच्चों से टैकल करने का तरीका, उनका बच्चों का रिप्रेजेंटेशन उनके माइंड में चेंज हो गया, एंड ही स्टार्टेड फीलिंग लॉट ऑफ चेंज इन द लाइफ। और वो बाद में उनकी फैमिली के अंदर, उनकी हेल्थ के अंदर सब कुछ जो है परिलक्षित मीन्स दिखने लगा। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिचुएशन, उसके मुताबिक हमारी स्टेट डिसाइड हो जाती है। सॉरी, हमारा जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन था उनका, उसको चेंज जैसे ही कराया और उनकी बॉडी, उनको बोला कंधे सीधे करके चलो, सिर को सीधा रखो और देखो कि बच्चे साइड में खड़े हुए हैं, बोझ है ही नहीं, सिर एकदम खाली है, उसको लाइट फील करो। उनकी इमेजेस मींस वी इमेजेस चेंज कराई गई, पुरानी इमेजेस को डिलीट कराया गया, नई इमेजेस क्रिएट कराई गई। अंदर कुछ साउंड्स आती थी, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत बोझ है, वो साउंड्स, इंटरनल साउंड्स को चेंज कराया गया, ऑडिटरी साउंड्स। और जो फीलिंग थी काइनेस्थेटिक, पुरानी फीलिंग्स को शांत किया गया और नई नई फीलिंग्स इंटेंसली क्रिएट की गई। जैसे वी, ए और के चेंज किया गया, उनकी स्टेट चेंज होने लगी। फिजियोलॉजी, ब्रीथ पैटर्न, पोस्चर्स एंड जेस्चर्स।
चलने के, उठने के, बैठने के हमारे माइंड ने एसोसिएट किया हुआ है कि जब ये डिप्रेशन, सपोज करो आप इफ एनीबॉडी इज डिप्रेस्ड, तो उनका एक बैठने का मैं बताता हूं। जैसे बैठने का एक तरीका आपने को देखिए, ऐसे गर्दन झुका करके बैठा है पर्सन, आंखें एक तरफ अटक जाती हैं लाइक दिस। तो बॉडी ने एसोसिएट किया कि जब माइंड में वीक ख्याल चलते हैं, जैसे कोई वीक ख्याल आना शुरू हुआ और पोस्चर चेंज होने लग गया, माइंड ने दोनों को एसोसिएट कर दिया। जैसे कोई खुशी वाला ख्याल आया तो पर्सन आराम से बैठ करके बातें कर रहे हैं, अब माइंड ने दोनों को एसोसिएट किया हुआ है। और ये हमने देख लिया कि हमारी स्टेट और फिजियोलॉजी, एक के चेंज होने से ये चेंज होता है तो इसके चेंज होने से ये भी चेंज होता है। यानी कि जैसे ही हम यदि स्टेट को ब्रेक करना चाहते हैं, हम डिप्रेशन के स्टेट को ब्रेक करना चाहते हैं, तो हमारी गर्दन जो नीचे लटकी हुई है हमने सीधी की है, थोड़ा थोड़ा हल्की सी ऊपर कर, आंखों से हम नीचे देखने की बजाय ऊपर देखने लगे, और आंखों को, क्योंकि डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, आंखें एक जगह अटक जाती है, आंखों को मूव किया, चारों तरफ देखा, मूव करते ही आंखों को, जिस स्टेट में आदमी होता है ना, वो स्टेट ब्रेक हो जाती है। स्टन्ड होकर कभी हम एक तरफ देख रहे हैं और हमारी एक पर्टिकुलर स्टेट हो जाए और हम उस सिचुएशन से बचना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी आंखें मूव करनी चाहिए। तो द मोमेंट पर्सन, हम अपनी आंखों को मूव करेगा वो आदमी, और मूव करने के बाद अपने पोस्चर और जेस्चर को परफेक्ट करेगा और अपनी ब्रीथ को लॉन्ग कर लेगा विद इन 2 मिनट्स। विद इन 2 मिनट्स, इट इज सो फास्ट। मीन्स अपने चेहरे को सीधा करके स्ट्रेट बैठकर लाइक ए स्मार्ट मैन, एंड देन यू ट्राई हैविंग सम डिप्रेस्ड थॉट्स, यू कैन नॉट, आप कोई डिप्रेस्ड थॉट ले ही नहीं पाओगे। और इफ समबडी इज वेरी एक्टिव, जस्ट फॉर ए सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट, जानने के लिए थोड़ी देर गर्दन, 5 मिनट भी नहीं, घड़ी के अंदर आप 5 मिनट का अलार्म लगा दीजिए और ऐसे बैठ जाएं। आफ्टर 2 और 3 मिनट्स माइंड में कोई डिप्रेस्ड एक्सपीरियंस रखा होगा, कोई डिप्रेस्ड थॉट रखा होगा, कहीं पे आप कोई चैलेंज फेस कर रहे होंगे जिसे आप अभी सक्सेसफुली टैकल कर रहे थे, उससे रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स घूमनी शुरू हो जाएंगी। बिकॉज माइंड ने जब कभी भी हमको डिप्रेस्ड या घबराया हुआ या हमारी स्टेट को डिसेबलिंग, डिसएम्पावरिंग देखा है, अनरिसोर्सफुल देखा है, हमारे माइंड ने हमारी फिजियोलॉजी ऐसी देखी। जैसे ही हम उस फिजियोलॉजी को चेंज करेंगे, हमारी साइकोलॉजी चेंज होने लग जाएगी। माइंड के अंदर घुस के साइकोलॉजी को चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, बट अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करना, पोस्चर जेस्चर को चेंज करना हमारे हाथ में है। स्टार्टिंग में आप करेंगे, फिर आप देखेंगे थोड़ी देर बाद दोबारा बॉडी ऐसे ही बिहेव करने लगी, क्योंकि उसको प्रैक्टिस पड़ी हुई है सबकॉन्शियस माइंड को। तो आप बार बार जब करेंगे, तो बार बार करके आप क्या करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रैक्टिस दे रहे हैं नए बिहेवियर की। तो बॉडी जैसे डिफरेंट पोस्चर जेस्चर और ब्रीथ पे आएगी, तो हमारी साइकोलॉजी भी वैसी ही होने, क्योंकि उसने परफेक्ट पोस्चर के साथ हमारा एम्पावरिंग स्टेट, हमारा रिसोर्सफुल स्टेट उसने एसोसिएट किया हुआ है हमारे माइंड में। तो जैसे ही वो देखता है, अरे अब तो साहब ऐसे बैठे हैं, तो उस स्टेट से रिलेटेड विचार देने शुरू कर देता है, वहां से रिलेटेड स्टेट देने शुरू कर देता है, वहां से रिलेटेड बिहेवियर्स देने शुरू कर देता है। हेल्थ, वेल्थ और सोशल रिलेशंस के हमारे सपने साकार होने लगते हैं। बिजनेस के अंदर अपने कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, हमारे जो स्टाफ के साथ हमारा जो बात करने का, हमारा जो बिहेवियर करने का तरीका है, वो बिजनेस के लिए पॉजिटिव होने लग जाता है। हमारे कदम हमारे गोल्स की तरफ पड़ने लगते हैं। जब भी कभी हम एम्पावरिंग स्टेट में होते हैं और जब भी हम डिसएम्पावरिंग स्टेट में होते हैं, तो रिवर्स होने लगता है, बॉडी हेल्थ से डिजीज की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देती है। मीन्स जैसे ही आप अपनी स्टेट चेंज करते हैं, मैं इसके ऊपर काफी समय लगा रहा हूं, सो दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं इसको फ्री कोर्स में ही, स्टेट वाला जो टॉपिक है, स्टेट वाला कंप्लीट कोर्स तो बहुत बड़ा है,
मैं स्टेट वाले टॉपिक को फ्री कोर्स में ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही हमारी बॉडी, यानी कि जैसे ही आप अपने ब्रीथ पैटर्न को ठीक करते हैं, जैसे ही आप अपने पोस्चर को ठीक करके रखना शुरू करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं अपनी बॉडी को उस तरह बिहेव करने की, सेम मूवमेंट आपकी साइकोलॉजी भी चेंज होने लग जाती है। हम जो माइंड की लैंग्वेजेस की बातें कर रहे हैं कि हमारे माइंड की क्या लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें हमने देखा हमारे माइंड की जो लैंग्वेज है VA एंड K है। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इनके साथ अटैच होकर के कैसे डिफरेंट टाइप के बिहेवियर्स को पकड़ता है, वो समझने के लिए आई yesterday told you that we will discuss 2 experiments. Experiment number 1 was done by famous Russian doctor Ian Pavlov. आपने भी सुना होगा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है साइकोलॉजी में, किसी भी हर एक बहुत जगह पर पढ़ाया जाता है। डॉक्टर इयान पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इयान पेवलोव, ही वाज ए रशियन डॉक्टर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, देयर वर फ्यू डॉग्स। उन डॉग्स के लिए उन्होंने मीट परोसा, सामने रखा। मीट के और कुत्तों के बीच में एक लोहे की ग्रिल्ड वॉल थी। मीट के और कुत्तों के बीच में, यहां पर डॉग्स हैं, यहां पर मीट है। मीट के और डॉग्स के बीच में लोहे की ग्रिल वॉल है। मींस कुत्ते मीट को देख तो पा रहे हैं बट खा नहीं पा रहे, वो यहां से यहां नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, ये ग्रिल वॉल है। जब कुत्ते थोड़ी देर मीट को देखते रहे तो उनकी भूख की स्टेट पीक पर आ गई और उनकी लार टपकने लगी। दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। डॉग्स स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। ठीक है जी। इयन पेवलोव ने क्या किया, जैसे ही उनकी भूख की स्टेट पीक पर पहुंची, दोस्तों यहां से बहुत बढ़िया तरीका निकलेगा माइंड में कि हाउ आवर माइंड कैन टेकल डिफरेंट थिंग्स डिफरेंटली। आप समझने की कोशिश करें। जब उनकी लार टपकने लगी, लार टपकने का अर्थ था, सेलिब्रेट करने का अर्थ था कि दैट हंगर इज एट पीक। इट मींस हंगर जो थी उनकी वो पीक पर थी, हंगर एट पीक। इयन पेवलोव ने क्या किया, एक रेड लाइट यहां से फ्लैश करी। रेड लाइट फ्लैश करी और बेल की साउंड करी और इस ग्रिल वॉल को रिमूव कर दिया, हटा दिया। रेड लाइट फ्लैश करके कुत्तों को दिखाई, रेड लाइट, यानी एक इमेज हो गई। और बेल की साउंड मींस V&K, वी एंड ऑडिटरी, विजुअल इमेज दिखा दी, ऑडिटरी साउंड सुना दी। जब कुत्तों की भूख की मनोदशा अपनी पीक पर थी, इयन पेवलोव ने बेल बजा दी, एक साउंड सुना दी और एक लाइट को फ्लैश कर दिया। ये ग्रिल वॉल हटा दी और कुत्तों ने मीट खा लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट डे सेम टाइम अगेन द एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड। फिर से कुत्तों के सामने मीट परोसा गया। कुत्तों ने मीट को देखा, बीच में लोहे की ग्रिल की वॉल थी। डॉग्स कुड सी द मीट बट
कुड नॉट ईट इट। तो कुत्ते धीरे धीरे उनकी भूख बढ़ने लगी। जब उनकी हंगर पीक पे आई, दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। उसने फिर से वो लाल लाइट जलाई, घंटी बजाई और ग्रिल को हटा दिया। कुत्ते ने फिर से मीट खा लिया। द एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड फॉर 5 more days। एवरी डे सेम थिंग वॉज डन। मीट परोसा जाता, बीच में लोहे की ग्रिल वॉल, कुत्तों की भूख बढ़ने लगती, हंगर पीक पे आती, दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, उनको लाल टपकने लगती, वो एक लाल लाइट फ्लैश करता, घंटे की साउंड बजाता, ग्रिल को हटा देता, कुत्ते मीट को खा लेते। नाउ वन डे ही डिड समथिंग डिफरेंट। ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुत्ते सो गए। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे अभी तक हो रहा था। कुत्ते सो गए। उसने फिर से तेज घंटी बजाई, मीट परोस दिया और घंटी फ्लैश कर दी। कुत्तों का पेट भरा हुआ था, बट जैसे ही उन्होंने उस जलती हुई रेड लाइट को देखा और घंटे की आवाज सुनी, दे अगेन स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। फिर से उनकी लार टपकने लगी। उसने ग्रिल को हटा दिया, कुत्तों ने फिर से मीट खा लिया और 2 बार खाना खा के वो सो गए। आफ्टर सम टाइम इस बार उसने फिर से घंटी बजाई, कुत्ते जागे, लाल लाइट को फ्लैश किया, रेड लाइट को, बट मीट नहीं परोसा। समझना दोस्तों, रेड लाइट को ब्लिंक किया तेज तेज, जल्दी जल्दी, घंटे की साउंड सुनाई दी, मीट नहीं परोसा, कुत्ते जागे। फिर से उसने जब वो घंटे को बजाया, बेल की साउंड की और लाइट को फ्लैश किया, थोड़ी ही देर में कुत्तों की भूख पीक पे आ गई एंड दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। इसका मतलब जो लाल टपकना, जो फेमस है कि भूख होने पर कुत्तों की लाल टपकती है, दे डॉग सेलिब्रेट करते हैं व्हेन दे आर हंग्री। इट मींस सेलिब्रेशन अब ना तो मीट को देखकर हो रहा था, ना हंगर के कारण हो रहा था, वो किसके कारण हो रहा था? रेड लाइट और बेल की साउंड के कारण हो रहा था। तो यहां से पेवलोव ने कहा कि जब भी हम किसी मनोदशा की पीक पर होते हैं, आप नोट कर लो, वेन एवर वी आर एट पीक ऑफ एनी इमोशन, जब भी हम किसी मनोदशा की पीक पर होते हैं, वेन एवर वी आर एट पीक ऑफ एनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट, क्योंकि भूख भी एक मनोदशा है, उस समय पर हम यदि कोई इमेज देख लेते हैं, कोई साउंड सुन लेते हैं या कोई चीज फील कर लेते हैं, तो वो वी यानी इमेज, वो ए मीन्स ऑडिटरी साउंड, या वो के मीन्स वो फीलिंग, हमारी उस मनोदशा से जुड़ जाती है। जैसा यहां पर कुत्तों की भूख की जो पीक पर मनोदशा जाती थी, वो लाइट के फ्लैश होने से, रेड लाइट से और बेल की साउंड के साथ जुड़ गई। तो जैसे ही बेल की साउंड और वो रेड लाइट रिपीट हुए, कुत्तों को फिर से भूख लगने लगी, जबकि उनके पेट 2 बार भरे हुए थे। मीन्स चीज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बट सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंटली मैसेज देने लगा, भूख वाला मैसेज देने लग गया, जबकि एक्चुअल में भूख नहीं थी और कुत्तों को भूख लगने लगी। सेम हमारे साथ होता है, हम रिक्वायरमेंट किसी और चीज की समझ रहे हैं लॉजिकली, बट माइंड, सबकॉन्शियस माइंड हमें कहीं और ले जाने लगता है। बच्चा बार बार पढ़ना चाह रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बार बार उसको, हाथ उसका मोबाइल पे चला जाता है एंड ही स्टार्ट सफरिंग, उसको सर्फिंग द मोबाइल, क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्या चल रहा है वो देखने लगता है। हम सुबह घूमने जाना चाह रहे हैं, हम सो जाते हैं सुबह उठकर भी। हम चाह रहे हैं ऑफिस में काम टाइम पे करें, लेकिन हम चीजों को टरकाते हैं, वी स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो जब हम इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, या भूख नहीं लग रही है, टेंशन के अंदर भी लोग ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके माइंड ने क्या देखा है, किसी फूड में हमारे माइंड ने एंजॉय किया। अब जैसे ही कोई टेंशन हुई, कभी सिगरेट में एंजॉय किया, जैसे उस आदमी को टेंशन हुई तो माइंड बोलता है बाहर चल एक सिगरेट पी ले,
या माइंड बोलेगा, उसने देखा खाना खाने में एंजॉय, तो माइंड बोलेगा कुछ खा ले। तो ओवर ईटिंग जो होती है मीन्स एक्चुअल में भूख नहीं है, बट माइंड के मैसेज से भूख लग रही है। तो यहां से एक चीज निकली कि जब भी हमारी कोई मनोदशा पीक पर होती है, वेन एवर एनी स्टेट ऑफ माइंड इज एट पीक, उस समय पर इफ वी सी एनी इमेज, hear any sound, or feel some any feeling, then that image, sound or feeling gets attached to that emotion, वो उस इमोशन के साथ जुड़ जाती है। और जब भी कभी वो रिपीट होती है साउंड, इमेज या फीलिंग, तो हमारी वही इमोशन सामने आने लग जाती है। यहां से इस पहला एक्सपेरिमेंट ठीक था, यहां से सिद्ध हो गया कि यानी हम भी कोई स्टेट चाहते हैं कि मेरी बरकरार रहे, तो मैं उस स्टेट के साथ यदि कोई इमेजेस, कोई साउंड्स और कोई फीलिंग्स जोड़ लेता हूं, तो उन इमेजेस को, फीलिंग्स को और साउंड को दोबारा देखने, सुनने या महसूस करने के बाद मैं उस स्टेट में पहुंच सकता हूं। मींस अपना कोई हैप्पी स्टेट, अपना कॉन्फिडेंट स्टेट हमने कोई बार सोचा, और हम उसकी पीक हमने देख ली किस तरह से होती है, और हमने वहां पर एसोसिएट कर दिया सर्टेन इमेजेस को, किसी भी इमेज को, किसी भी साउंड को, किसी भी फीलिंग को हमने एसोसिएट कर दिया। जब भी हमें कभी कॉन्फिडेंट स्टेट चाहिए, हम इमीडिएट उस चीज को सामने देखेंगे या विजुअलाइज करेंगे, उन आवाजों को सुनेंगे और हम उस स्टेट में पहुंच जाएंगे। दोस्तों इसे एंकरिंग बोलते हैं। एक बहुत अच्छी टेक्निक है एनएलपी की, मैंने आपको थोड़ा सा इंसाइट दिया है इसका, बट मैं भी और आगे बताता हूं, क्योंकि दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो फिर पूरी सिचुएशन को क्लियर कर देता है। This is known as anchoring. स्टेट ऑफ माइंड, मैं शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। स्टेट ऑफ माइंड कोई भी हो, जब वो पीक पर होती है, उस समय पर कोई भी इमेज, साउंड या फीलिंग, वी, ए या के, उसके साथ एसोसिएट हो जाता है। फिर हम जब भी उस इमेज को देखते हैं, साउंड को सुनते हैं, फीलिंग को फील करते हैं, हमारा माइंड स्टेट उसी अवस्था में पहुंच जाता है। अब ये तो हो रहा था बाई चांस। यदि हम जानबूझ के करें, कोई स्टेट हम बार बार गेन करना चाहते हैं, हैप्पीनेस की, कॉन्फिडेंस की, शांत रहने की, हेल्दी रहने की, तो हम उस स्टेट के साथ सर्टेन चीजों को जोड़ लेंगे और हम वहीं पहुंच जाएंगे। इसको एंकरिंग बोलते हैं, कि दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमने क्रिएट कर दिया। इसके बाद डॉक्टर रदरफोर्ड ने, ही वाज अ डॉक्टर इन, साइंटिस्ट इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। वो इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर आगे ले गए और वहां से बड़ी प्यारी, बहुत ही शानदार एक खोज निकली, जिससे पता लग गया कि सारी बीमारियां किस प्रकार हो रही हैं। डॉक्टर रदरफोर्ड, व्हाट ही डिड, उन्होंने, he took 2 sets of 50 mice, 50 चूहों के 2 सेट लिए उन्होंने, 50। ये चूहे हैं सब दोस्तों, ठीक है, माइस। सेट 1, सेट 2। यहां पर जो ये चूहे थे, इन्होंने क्या किया, इनको एक इंजेक्शन लगा दिया, कौन सा, साइक्लोफॉस्फामाइड। और इनको 2 काम किए, तो साइक्लोफॉस्फामाइड का इंजेक्शन लगाया, दूसरा इनको शुगर वाटर पिला दिया। दूसरे सेट में जो चूहे थे, इनको केवल शुगर वाटर पिलाया, इनको साइक्लोफॉस्फामाइड नहीं लगाया। साइक्लोफॉस्फामाइड एक इंजेक्शन था उस समय तक, जो उसकी नॉन प्रॉपर्टी थी वो थी
नोजिएटिक फीलिंग। साइक्लोफॉस्फामाइड was known as a medicine for nauseatic feeling. जब उन्होंने उस सेट के अंदर जब उन्होंने उस सेट के अंदर जो चूहे थे उनको शुगर वाटर के साथ में नोजिएटिक फीलिंग का इंजेक्शन दिया तो उनको उल्टी आई। उन्हें उल्टी आई। अब ये एक्सपेरिमेंट 5 दिन रिपीट हुआ। मींस वो क्या करते, शुगर वाटर देते और साथ में शुगर वाटर देते और साथ में उनको साइक्लोफॉस्फामाइड का इंजेक्शन लगा देते। चूहों को उल्टी हो जाती और दूसरे सेट में खाली शुगर वाटर देते। इस सेट में केवल स्वीट वाटर, इस सेट में स्वीट वाटर के साथ में साइक्लोफॉस्फामाइड। यहां पर क्या हुआ, 5 दिन रिपीट करने के बाद डॉक्टर ने नेक्स्ट डे इस सेट में भी केवल शुगर वाटर दिया, स्वीट वाटर, इस सेट में भी केवल स्वीट वाटर दिया। अब इस सेट में के जो चूहे थे उनको वॉमिटिंग तो रोज नहीं हो रही थी, सेकंड सेट तो ओके था, फर्स्ट सेट में वॉमिटिंग हो रही थी। लेकिन आज तो उन्होंने साइक्लोफॉस्फामाइड का इंजेक्शन नहीं दिया। इवन देन इस सेट में जो चूहे थे उन्हें वॉमिटिंग होने लगी। इवन जबकि साइक्लोफॉस्फामाइड नहीं दिया था। तो यहां से क्या निकला कि उन चूहों की उल्टी के समय जो एक मनोदशा थी घबराहट की, वो पीक पर थी और उस समय पर शुगर वाटर का जो टेस्ट था, उसकी स्वीटनेस की जो फीलिंग थी, वो फीलिंग और वॉमिटिंग की मनोदशा दोनों आपस में अटैच हो गई। अब उनको साइक्लोफॉस्फामाइड नहीं दिया जा रहा तो भी केवल स्वीट वाटर देने से उन चूहों को उल्टी आ रही थी। दे स्टार्टेड वॉमिटिंग, उनको नोजिएटिक फीलिंग आ रही थी। यहां तक एक्सपेरिमेंट एकदम ठीक था। वही पहला वाला जो इयन पेवलोव ने किया कि किसी भी मनोदशा के साथ कोई सर्टेन इमेजेस, साउंड्स और फीलिंग्स अटैच हो जाती हैं, तो जब भी वो साउंड्स, फीलिंग्स या इमेजेस रिपीट होती हैं, आदमी या कोई भी पर्सन या कोई भी पशु उस मनोदशा में, माइंड हमारा उस मनोदशा में चला जाता है। तो जैसे ही वो स्वीट वाटर रिपीट हुआ, उनको नोजिएटिक फीलिंग, वॉमिटिंग की फीलिंग आने लगी। लेकिन when he continued the experiment for few more days just to see कि कितने दिन तक ऐसा रहता है, उन्हें लगा कि ऐसा तो परमानेंट है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीनों तक द मोमेंट वो स्वीट वाटर पिलाते, चूहों को उल्टी आने लगती। इट मींस परमानेंट बिहेवियर एंकरिंग से क्रिएट हो चुका था। बट साथ साथ क्या हुआ कि पहले सेट के चूहे मरने लगे। जहां पर साइक्लोफॉस्फामाइड दिया गया था, जिन्हें नोजिया, उल्टी की फीलिंग आती थी, वो चूहे धीरे धीरे मरने लगे। उनको डिफरेंट बीमारियां होने लगी, मींस उनकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगी। डॉक्टर रदरफोर्ड को ये लगा कि साइक्लोफॉस्फामाइड से या 4 दिन दिया केवल और वॉमिटिंग आई। अब इनको हल्की सी वॉमिटिंग आती है बट दे कांट डाई। हल्की सी स्वीट वाटर लेने से थोड़ी सी वॉमिटिंग आती है, वो मर नहीं सकते। तो उन्होंने साइक्लोफॉस्फामाइड के ऊपर अपनी रिसर्च शुरू करी। जब उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू करी तो उनको ये पता लगा कि साइक्लोफॉस्फामाइड एक इम्यूनिटी सप्रेसेंट भी है। उनकी जो इम्यूनिटी सप्रेस हुई थी, साइक्लोफॉस्फामाइड वाज केवल वो नोजिएटिक फीलिंग नहीं लाता था, वो 2 काम कर रहा था। इंजेक्शन,
पहला काम उसने किया सुपरफिशियल लेवल पर उल्टी लाने का, दूसरा काम उसने किया जो 4 दिन दिया गया, उसने उन चूहों की इम्यूनिटी को 4 दिन के लिए वीक किया। बट देन डॉक्टर थॉट ओनली 4 days दिस इंजेक्शन वाज गिवन। उन 4 दिन इम्यूनिटी थोड़ी सप्रेस हुई, बट उसके बाद 1 महीने से इंजेक्शन नहीं दे रहे, फिर भी इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है। इट मीन्स वो शुगर वाटर भी 2 काम कर रहा था, नोजिएटिक फीलिंग भी ला रहा था सुपरफिशियल लेवल पर, और डीप डाउन लेवल पर इम्यून सेल्स जो होते हैं उस इम्यूनिटी को भी सप्रेस कर रहा था। फ्रेंड्स, बहुत समझने की बात है, ध्यान से समझो दोबारा से। शुगर वाटर वो दोनों काम कर रहा था, नोजिएटिक फीलिंग भी ला रहा था और इम्यूनिटी को सप्रेस भी कर रहा था। केवल 4 दिन दिया गया इंजेक्शन, तो उस फीलिंग के साथ में इंजेक्शन के दोनों गुण शुगर वाटर क्रिएट कर रहा था। और जब डॉक्टर ने शुगर वाटर देना बंद कर दिया, चूहों की इम्यूनिटी दोबारा सुधरने लगी। इट मीन्स, सपोज कीजिए कि आप कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं और उसमें कोई डरावनी चीज आ रही है। टीवी सीरियल देख रहे हैं बच्चा, और उसमें कोई डरावनी चीज आ रही है और बच्चे को फियर लगना शुरू होता है। हमने कल बात की थी, एनएलपी का बेसिक एक प्रीसपोजिशन है कि आवर माइंड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड ड्रीम। हमारा माइंड ड्रीम में और रियलिटी में कोई फर्क नहीं करता। अब यहां पर जैसे ही फाइट फ्लाइट मोड शुरू हुआ, डरावनी चीज को देखकर जैसे ही फाइट और फ्लाइट मोड शुरू हुआ, बच्चे की मनोदशा डर के अंदर पीक पे पहुंच गई। जब डर के अंदर पीक पे पहुंचती है तो डर 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 के बाद क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होती है। अब उसकी इम्यूनिटी उस समय डाउन हो रही थी, और सेम टाइम उसकी मदर ने उसको च्यवनप्राश खाने के लिए दिया। और च्यवनप्राश इज ए फूड नोन फॉर इंक्रीजिंग इम्यूनिटी। ठीक है, उसके अंदर जो गुण है वो अपना काम करेगा। या मैं कहता हूं बच्चे ने एप्पल खाया या कोई भी फूड खाया, रोटी खाई, दूध पिया, कुछ भी किया, अब इस समय मनोदशा पीक पर है डर में, और वो कोई चीज खा रहा है, उसका टेस्ट और वो डर की मनोदशा दोनों आपस में क्लब हो सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में 4 5 6 दिन इसलिए किया गया कि 1 दिन में नहीं हुआ तो 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में नहीं हुआ तो 4 दिन में हो जाएगा। बट इट कैन हैपन इवन इन अ सिंगल डे। अब बच्चे की मनोदशा डर वाली, और साथ में वो जो फूड, उसने कोई भी फूड खाया, उसका टेस्ट, दोनों आपस में क्लब हो गए। अब क्या होगा, जब भी बच्चा उस फूड को खाएगा उसकी इम्यूनिटी सप्रेस होगी। बच्चे को डांटा बहुत जोर से, दूध पीते हुए, दूध नहीं पी रहा बच्चा, डांटा या कुछ भी किया, और बच्चे को वॉमिटिंग की फीलिंग आई या वॉमिटिंग आई। अब वॉमिटिंग का टेस्ट और दूध का टेस्ट और वॉमिटिंग की फीलिंग दोनों आपस में एसोसिएट हो गए, जुड़ गए, एंकरिंग हो गई। तो क्या होगा कि जब भी बच्चा दूध पिएगा उसको उल्टी आएगी। एक्सपेरिमेंट का पहला हिस्सा। एंड वी स्टार्ट सेइंग इस बच्चे को मिल्क एलर्जी है, दूध से एलर्जी है। एलर्जी नहीं है वो, या उसको एलर्जी बोलो, एलर्जी नहीं बोलेंगे तो कोई नाम देना पड़ेगा, आप बोलेंगे। वो एलर्जी एक्चुअली कोई डिजीज नहीं है, ये केवल स्टेट ऑफ माइंड उसकी जुड़ गई है उसके साथ, उस टेस्ट के साथ। तो जैसे ही हम उसको एनएलपी टेक्निक्स के साथ डिसएसोसिएट करें, तो बच्चा उस बिहेवियर को छोड़ सकता है। किसी आदमी का चेहरा देखते ही गुस्सा आने लग जाता है, एक काम फालतू मिलते ही मन घबराने लग जाता है। तो वो कोई भी सिचुएशन और कोई भी फीलिंग आपस में जुड़ गई है, तो बार बार जब भी वो सिचुएशन रिपीट होती है, हमारी फीलिंग्स वैसी होने लग जाती हैं। बड़े ऑफिसर के रूम में जाने में डर लगने लग जाता है। केवल कोई साउंड, कोई फीलिंग, कोई इमेज ऐसी बैठी हुई है जो उसको करती है, और केवल उसकी क्वालिटी चेंज करने से ही सब हो जाएगा।
कोई भी बिहेवियर पैटर्न आप अपनाना चाहते हैं, उसको डिफरेंट वे में एसोसिएट या डिसएसोसिएट करने से बिहेवियर पैटर्न चेंज होने लग जाता है। तो यहां से क्लियर हुआ दूसरे एक्सपेरिमेंट से कि केवल नोजिएटिक फीलिंग ही नहीं, डीप डाउन लेवल पर केवल इमोशनल फीलिंग्स नहीं, बॉडी के अंदर डीप डाउन सेल लेवल पर जो उनकी इम्यून सेल्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही होने लग जाती है। दिस इज नोन एज एंकरिंग। तो इसको काउंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको काउंटर करने के लिए डी एंकरिंग करनी पड़ती है। फिर उस चीज की, उसको काउंटर करने के लिए जो एंकरिंग हुई, किसी भी चीज की डी एंकरिंग करनी पड़ती है। और अच्छे मीन्स जो खराब एंकर हमारे बने हुए हैं, बैड एंकर्स जो बने हुए हैं, बैड एंकर्स की तो हम करें डी एंकरिंग। एंड क्रिएट गुड एंकर्स। बैड एंकर को जानबूझ के तो क्रिएट करता नहीं है, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं ये। गुड एंकर्स जानबूझकर क्रिएट किए जा सकते हैं। उसके लिए हमें पहले तो एंकर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो पता होनी चाहिए थी, जो मैंने बताई आपको। फिर हमें एंकर्स क्रिएट करने आने चाहिए। यदि हम गुड एंकर्स क्रिएट कर लेते हैं तो हम उन एंकर्स को सामने रखकर ही, उनके बारे में सोचकर ही, उस जो अच्छी अच्छी फिजियोलॉजी के लिए, अच्छी साइकोलॉजी के लिए, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी के लिए, रिसोर्सफुल स्टेट के लिए जो हमने एंकर बनाया है, उस एंकर को फील करते ही, सुनते ही या देखते ही हमारा स्टेट ऑफ माइंड रिसोर्सफुल होने लग जाता है, जो कि हमारा टारगेट है। गेट्स रिसोर्सफुल। दोस्तों, जैसे सबकॉन्शियस माइंड का मैं एक छोटा सा आपको, सबकॉन्शियस माइंड जो हमने वो बोला कि सबकॉन्शियस माइंड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड कैसे चलता है, सबकॉन्शियस माइंड किस प्रकार से सारे चीजों को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो हमने बात की कि सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस में, साउंड्स में और कुछ फीलिंग्स के अंदर जहां पर आप खुद कनेक्टेड हैं, उस तरह से करता है। मैं एक छोटा सा गेम खेलता हूँ। ये एक लिस्ट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 25 वर्ड्स हैं। कार, मून, हॉर्स, अजय देवगन, पेन, चेयर, पीकॉक, मोबाइल, वॉच, कॉपी, कैमल, लैपटॉप, सोडा बोतल, एसी, इंडिया गेट, पिज्जा, मोदी जी, परफ्यूम, कारपेट, कैट, सनग्लासेस, की, सन, करीना कपूर एंड बैट। मैं बोलूं कि हमें ये लिस्ट सीक्वेंस में याद करनी है, और इफ आई से कि हमें रिवर्स याद करनी है, या मैं बोलूं जंबल्ड याद करनी है, तो कितना समय लगेगा? आप कोई बोलेगा ठीक है जी मैं कर सकता हूँ आधे घंटे में, सम पर्सन विल से कि कर तो देंगे, बट नॉट श्योर कि एवरी टाइम इट विल बी करेक्ट, बिकॉज हम उसे कॉन्शियस माइंड से याद करेंगे। जो रट्टा होता है वो कॉन्शियस माइंड से होता है, समझ के भी जो होता है वो भी कॉन्शियस माइंड से होता है। सबकॉन्शियस माइंड का स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट है। सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज हमने अभी कहा कुछ सर्टेन साउंड्स में, इमेजेस में और फीलिंग्स में होती है। सो सपोज हम यहां से एक स्टोरी बनाते हैं। आप लोगों ने पहले भी कभी ऐसी एक्टिविटीज सुनी होंगी, देखी होंगी, बट सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है इस काम को और कैसे कर रहा है, और फिर बाद में हम इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए ये बड़ा बड़ा अच्छा गेम है। तो हमने सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज में जो देखा था, क्या देखा था? साउंड्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, ये इमेजेस मूविंग होती हैं, उनमें फीलिंग, फीलिंग मीन्स आई, आप खुद इसमें कनेक्टेड होते हैं, फीलिंग्स, कनेक्टेडनेस। तो हम एक इमेज क्रिएट करते हैं कार की जहां पर आप भी हो, और मूविंग मीन्स एक मूवी बना लेते हैं इनको जोड़ करके।
लेट अस सपोज यू आर गोइंग इनटू एक इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिकनेस। हमारा माइंड जनरल चीजों को याद ना रखते, जो यूनिक चीजें होती हैं उनको याद रखता है। यूनिकनेस। लेट अस सपोज एक कार है बहुत बड़ी, विंटेज कार, इसमें आप खड़े होकर के ड्राइव कर रहे हैं, एक यूनिकनेस क्रिएट हो गई, क्योंकि ड्राइविंग हमेशा बैठ के होती है। मैंने उसमें आपको भी डाल दिया, आप ड्राइव कर रहे हो, एंड आपने कार को सीधा ले जाकर के कहां पे पार्क किया? मून के ऊपर पार्क कर दिया। एकदम व्हाइट व्हाइट मून आपको नजर आ रहा है। जैसे ही आपने कार को मून पे पार्क किया, मून के सरफेस पर बहुत सारे हॉर्स दौड़ रहे हैं, व्हाइट हॉर्स, ब्लू हॉर्स, ग्रीन हॉर्स। यूनिकनेस। एक ग्रीन हॉर्स के ऊपर अजय देवगन बैठे हुए हैं, और अजय देवगन बड़े स्टाइल में जो ऐड करते हैं वो एक पान मसाले का, उसको बोलते हुए अपने पेन से साइन कर रहे हैं, और उन्होंने आपको पेन दिया। अजय देवगन गेव यू अ पेन, यू आर वेरी हैप्पी टू गेट द पेन फ्रॉम अजय देवगन। उस पेन से आपने एक चेयर ड्रॉ की हवा में, और वो चेयर एक्चुअल में आ गई। पेन से आपने एक चेयर बना दी। जैसे ही उस चेयर पर आप बैठे, वहां से एक पीकॉक चेयर के पीछे आकर बैठ गया। एक पीकॉक आ गया। पीकॉक के पैर में मोबाइल लटका हुआ है, मोबाइल फोन। जैसे आपने उस मोबाइल फोन को अपने हाथ में लिया, उसके अंदर से घड़ियां गिरने लगी बहुत सारी। आपने घड़ियों को लेकर के एक नोटबुक के अंदर, कॉपी के अंदर आप उन घड़ियों को रखने लगे। उस नोटबुक को लेकर कैमल अपने मुंह में दबा के भाग गया। सारी घड़ियां गिर रही हैं, नोटबुक को लेकर कैमल भाग रहा है तेजी से। कैमल एक लैपटॉप को खोलने लगा अपने बड़े बड़े पैरों से। बहुत बड़ा लैपटॉप है, कैमल उसे खोल रहा है। जैसे उसने लैपटॉप को खोला, लैपटॉप की स्क्रीन से एक सोडा बोतल निकली। आपने सोडा बोतल को पकड़ा, और जैसे सोडा बोतल को ओपन किया, उसमें से सोडा की जगह एसी गिरने लगे। एसी नीचे गिरते हुए इंडिया गेट के पास पहुंच गए। इंडिया गेट के पास गिर रहे हैं सारे। इंडिया गेट पर आप पहुंचे, देयर इज ए पिज्जा सेलर जो आपको पिज्जा दे रहा है, ऑफर कर रहा है। तभी आपने देखा वहां पर मोदी जी आए, और आपने एक पिज्जा मोदी जी को दिया। मोदी जी गॉट वेरी हैप्पी। हैंडशेक करते हुए, परफ्यूम की बहुत अच्छी खुशबू वहां से आ रही है मोदी जी से। और वो परफ्यूम आपने लाकर अपने कारपेट पे रख दिया। कारपेट को कैट ने तेजी से खींच लिया। जब कारपेट को कैट ने खींचा, उस कैट ने सनग्लासेस लगाए हुए हैं। चश्मे लगाए हुए हैं कैट ने बड़े बड़े, और चश्मों से क्या गिर रही हैं? चाबियां गिर रही हैं। और चाबियां गिरकर उछल रही हैं ऊपर, सन के पास चली गई चाबियां। जब आप वहां पहुंचे हैं सन के पास, तो देर इज करीना कपूर सेइंग टू यू हेलो। अब हेलो करने के बाद करीना कपूर गोज टू हर बेड, अपने बिस्तर पे जा रही है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बोलता हूं कि आप इस स्टोरी को रिपीट कीजिए अपने मन में। सबसे पहले आप एक कार चला रहे थे, बड़ी विंटेज कार। कार आप कहां पे ले गए? मून पर ले गए। मून पर क्या थे? बहुत सारे हॉर्सेस थे। हॉर्स पे कौन बैठा था? अजय देवगन बैठा था। अजय देवगन ने आपको क्या दिया? एक पेन दिया साइन करते हुए। पेन, आपने पेन को क्या किया? चेयर ड्रॉ की।
चेयर से क्या हुआ, जैसे आपने चेयर ड्रॉप की, चेयर के पीछे एक पीकॉक आया, पीकॉक के पैर में क्या लटका हुआ था, मोबाइल लटका हुआ था, मोबाइल के अंदर से घड़ियां गिर रही थी, आपने उन घड़ियों को नोटबुक में रखा, नोटबुक को लेके कौन चला गया, कैमल। कैमल ने जाकर अपने बड़े बड़े पैरों से एक लैपटॉप चलाया, लैपटॉप की स्क्रीन में से क्या निकली, सोडा बॉटल। जो आपने उसको ओपन किया तो उसमें से एसी गिरने लगे, एसी इंडिया गेट पे आ गए, इंडिया गेट पे एक पिज्जा सेलर था, आपने पिज्जा लेके मोदी जी को दिया, मोदी जी की परफ्यूम की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, और उन्होंने आपको परफ्यूम की जो बोतल दी आपने लाके अपने एसी पर रख दी, अपने कारपेट पे रख दी। कारपेट को कैट खींच करके ले गई, और कैट ने बड़े बड़े सन ग्लासेस लगाए हुए थे, उन सन ग्लासेस में से चाबियां गिर के सन तक पहुंच रही थी। सन पर जब आप लेने गए तो वहां पर करीना कपूर मिली, शी सेड यू हेलो, और वो अपने बेड पर चली गई। सेम वे हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। 25 चीजें मैंने धीरे धीरे बोला, अगर माइंड में करें केवल तो बहुत तेजी से हो जाता है, एंड देन इमीडिएटली, क्योंकि मैंने साउंड डाली नहीं अभी, केवल एक मूविंग इमेजेस बना दी जहां पर आप थे, और थोड़ी यूनिकनेस कनेक्ट कर दी। 25 चीजें 2 मिनट के अंतराल पर मैंने रिपीट कर दी। हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बीच में से कहीं से भी आप पूछ सकते हो कि मोदी जी से पहले क्या था, पिज्जा, आपने पिज्जा दिया मोदी जी को, मोदी जी ने आपको क्या दिया, परफ्यूम। कैट, कैट ने क्या खींचा था, कारपेट, उससे पहले कारपेट था। कैट ने क्या लगाया था, सनग्लासेस, कैट के बाद सनग्लासेस थे। जम्बल्ड भी हमें याद हो गया within 2 minutes, because we used our subconscious mind, and subconscious mind is very powerful. Even in the main course I will show you किस प्रकार 100 नंबर्स को याद कर सकता है एक सीक्वेंस में within a time span of 5 minutes. तो लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं। साउंड्स, इमेजेस, वो मूविंग हो, उसमें फीलिंग हो, कनेक्टेडनेस हो और यूनिकनेस हो, यानी कि हमारा कोई भी एक्सपीरियंस हमारे माइंड में अपने आप जाकर ऐसे ही रजिस्टर होता है। कुछ एक्सपीरियंसेस हमको बहुत ज्यादा हमारे ऊपर असर डालते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे ऊपर उतना असर नहीं डालते हैं। तो जो एक्सपीरियंसेस हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर डालते हैं, वो एक्सपीरियंसेस हमारे पास डिफरेंट टाइप की क्वालिटी, डिफरेंट क्वालिटी की इमेजेस में रजिस्टर होते हैं। जो एक्सपीरियंसेस हम भूल जाते हैं वो डिफरेंट क्वालिटी की इमेजेस में रजिस्टर होते हैं। मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको देता हूं। सेल्फ इमेज, हमें हमारी सेल्फ इमेज के बारे में पता लगे कि हमने कैसे बना रखी है। माना आप अपनी, तो फॉर फ्यू मोमेंट्स फ्रेंड्स अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे सभी लोग, और अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने के बाद जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, केवल अपने बारे में सोचिए, एंड विजुअलाइज योर सेल्फ कि आप अपने आप को कहां देख पा रहे हैं, माइंड के अंदर, बाहर, साइड में, सामने, पीछे, कहां देख पा रहे हैं, और वो कैसा इमेज है, क्लियर है, ब्लर है, बड़ा है, छोटा है, जस्ट देखो। देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, माना हम देख पा रहे होते तो सोचो कहां फील करते, क्या फीलिंग आ रही है, कहां पर है इमेज। जस्ट ओपन योर आईज। बहुत से लोग बोलते हैं सर साइड में नजर आ रहा है, पीछे नजर आ रहा है, किसको सामने नजर आ रहा है, छोटा या बड़ा नजर आ रहा है। नाउ अगेन फॉर 1 मिनट अगेन क्लोज योर आईज, एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कीजिए। नाउ थिंक ऑफ योर रोल मॉडल, और कोई भी आदमी जिसे आप समझते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, उनका इमेज बहुत बड़ा है। एनी पर्सन, वो कोई हीरो हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, वो रतन टाटा हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है।
वो कोई भी हो सकता है, वो रतन टाटा हो सकते हैं, कोई हीरो हो सकता है आपके, कोई टीचर हो सकते हैं आपके, फादर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई लीजेंड हो सकता है। तो आप अपनी आंखें बंद कर लें एंड जस्ट विजुअलाइज, उस पर्सन को विजुअलाइज करें जिसे आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं। अब देखिए उनका इमेज आपको कहां नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है, क्या ड्रेस पहनी हुई है, कैसी चमक है उनके फेस पे या ड्रेस पे। इमेज में कैसी चमक है, क्या क्वालिटी है, कोई साउंड भी सुन पा रहे हैं क्या, और आपको कैसी फीलिंग आ रही है उनके बारे में। नाउ ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोलिए और जस्ट दोनों इमेजेस में क्या चेंज था, वो कहां पर थी। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द लोगों को अपनी इमेज साइड में या पीछे नजर आती है, और अपने रोल मॉडल की इमेज या जिसे वो बड़ा आदमी या सक्सेसफुल आदमी समझते हैं उसकी इमेज सामने नजर आती है। रोल मॉडल की, सक्सेसफुल पर्सन जिसे हम समझते हैं उसकी इमेज बड़ी चमकदार ब्राइट नजर आती है। आई विल से यू रिप्लेस दिस इमेज। हम इस एक्सरसाइज को एक बार फिर से करने जा रहे हैं। जहां पर आपको रोल मॉडल की इमेज नजर आई, उधर आप अपना सेल्फ इमेज देखिए। दोस्तों, आपने इमेज बिल्डिंग के बारे में बहुत सुना होगा। अपने को कैसा सोचते रहे, सोचने से अपने को कैसा होना चाहिए सेल्फ इमेज अपना, अपने को गर्व करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब सुना है आपने। लेकिन वो सब लॉजिकल माइंड की बातें हैं, जबकि ये सारा सामान, ये सारा सौदा, ये सारी कॉन्सेप्ट्स किसके हैं? सबकॉन्शियस माइंड के हैं। इमेज यदि हमें अपनी इंप्रूव करनी है फास्ट स्पीड में और सक्सेसफुली, तो सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर यदि काम किया जाएगा तो सेल्फ इमेज बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। तो मैं सेल्फ इमेज को इंप्रूव करने की एक छोटी बट बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज आपको करा रहा हूं इस समय। फिर से एक बार आप अपनी आंखें बंद कीजिए एंड नाउ सी योर सेल्फ। अपने आप को वहीं देखिए जहां आपको आपके रोल मॉडल नजर आ रहे थे। मेक दिस इमेज मोर ब्राइटर, और चमकदार बनाइए इस इमेज को, और बड़ा बनाइए, मोर क्लियर, मोर ब्राइटर, चेहरा, कपड़े सब चमकदार। एंड इस साउंड, वाह, यह एक फीलिंग एज इफ you are a achiever, as if you are a successful person, as if you are a bold person, as if you are a strong man or woman. अपने इमेज को और बड़ा और चमकदार, एक अच्छी फीलिंग के साथ, जहां आप अपने रोल मॉडल को देख रहे थे वहां पर अपना इमेज बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, और एक फीलिंग अपने मसल्स में, अपनी चेस्ट में, अपने ब्रेन में, अपने हाथों में, पैरों में एक अच्छी सी फीलिंग, कॉन्फिडेंस की फीलिंग। इस फीलिंग को और गहराई से महसूस करते हुए, इमेज को और चमकदार बड़ा देखते हुए, और यह मजा आ गया, इस साउंड को और तेज सुनते हुए, यह आई एम एंजॉइंग, यह मजा आ गया, और तेज सुनते हुए, फीलिंग हैप्पी। ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोलिए। दोस्तों, ये जो मैंने कराई है आपको, ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है इमेज बिल्डिंग की, अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा बनाने की, एनहेंस करने की। आप इसकी प्रैक्टिस
आज शाम को, कल सवेरे, कल शाम को, 3 दिन सुबह शाम प्रैक्टिस कीजिए। यू विल स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ इन अ डिफरेंट वे। आप अपने आप को अलग तरीके से देखना शुरू कर देंगे। कल एक मैंने आपको पास्ट प्रिपेयर के एक्सरसाइज के बारे में बताया था। आज काफी हो गया है, सो आई थिंक इस माइंड को मौका मिलना चाहिए इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली स्टोर करने का। कल हम करेंगे उस एक्सरसाइज को। तो कल मैं आपको 2 विजुअलाइजेशन कराऊंगा। आप चाहें तो अपने और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बोल सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। पुराने कोर्स को मैं जल्दी से 5 मिनट में फास्ट रिवाइज कराऊंगा। जिन लोगों को कोर्स, पुराने कोर्स के बारे में भी नहीं पता होगा, उनको उन विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस का बेनिफिट जरूर होगा। आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं और ये वीडियोस थोड़ी सी एडिटिंग के बाद आपको मिल जाएंगी। कल वाली वीडियो भी मिल जाएगी यूट्यूब पर। सो फ्रेंड्स, कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कुछ लोगों की क्वेरीज मेरे पास मैसेजेस में आई थी, तो मैंने आज उनको कवर किया है अपने इस कोर्स के अंदर। आज के सेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के ऊपर ही डाल सकते हैं। सो आई विल टेक दोस क्वेरीज। थैंक्स अ लॉट। हैप्पी संडे। Tomorrow our session will be 8 p.m. in the evening and it will be a very important session because मैं 2 या 3 विजुअलाइजेशन कम से कम कराऊंगा। माइंड एक्सरसाइजेस आई विल टीच यू। थैंक्स अ लॉट।